पहले इसके पहले त्रिया चरित्र दिखाना। त्रिया चरित्र? हाँ, फिर बात के बताऊंगी। दासी में त्रिया चरित्र नहीं जानती हूँ। त्रिया चरित्र ये हटाओ, यहाँ हटाओ के दे। देखो बैठो, बैठो। त्रिया चरित्र नहीं जानता? मैं नहीं जानती। त्रिया चरित्र क्या होता है? देखो मैं आज त्रिया चरित्र तुम्हें बता रहे। हाँ। पहले ये बताओ, जब राजा आ जाएंगे तो तुम राजा बनोगी कि रानी बनोगी? हम तुम में फैसला हो जाए। मैं राजा कैसे बनूंगी? रानी हूँ। नहीं तो रानी बनूंगी ना। हाँ रानी बनोगी? हाँ। तो मैं राजा बन के आ रही हूँ। तुम? हाँ, मैं राजा बन के आ रहा हूँगा। आ रहा हूँगा। ये कौन सी क्लिष्ट भाषा बोल रही हैं आप? मेरे समझ इतनी भाषा ना बोले तो तुम्हारे राम का राज मिल जाएगा। अच्छा तो जल्दी रानी। अरे हो गया हो गया हो क्या? तो यही त्रिया चरित्र। ऐसे नहीं त्रिया चरित्र। अब तुम मैं उधर से राजा बन के आओ। मैं हाँ। अच्छा अब मैं रानी बनूंगी। हाँ फिर ठीक देख रहा हूँ कि त्रिया चरित्र किस तरह का होता है। ठीक है। तो जाओ। अरे मैंने अयोध्या में फूट न डाल दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं। अब चलो महारानी केकई के पास। ये खुशखबरी महारानी केकई को सुनाऊंगी, वो सुनाऊंगा तो केकई मेरी बहुत खुश हो जाएगी। अरे महारानी केकई सुनो। अरे इधर तो सुनो। मैं कितना मुझको सताएगी, कितना निगाहेगी मुझको। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो ना। अरे सुनो तो महारानी। महारानी सुनो एक बात। समझ गई। इस तरह करना है। इस तरह से करना है। पहले क्यों नहीं बताया कि ये त्रिया चरित्र है? तो फिर उपाय तो बता दो। ये त्रिया चरित्र कर लूंगी अब मैं। अच्छा हाँ। जब आज रात अंतापुर को राजा महलों में आ जावे। अच्छा मांगो पहले वरदानों को, तब शपथ राम की खा तो वरदान है। हाँ पहले आप मांगेंगे। पहले कसम खाएंगे तब बाद में। हाँ, जब राम की कसम खा जाए। अच्छा क्योंकि राम उन्हें बहुत प्यारे हैं। हाँ तो प्यारे तो हैं। हाँ। तो राम की कसम खा जाएंगे तो मेरा तो मनोरथ पूर्ण होगा। अवश्य हो जाएगा। अच्छा हाँ क्यों? हाँ। लेकिन वरदान मांगना क्या है ये तो नहीं समझ में आ रहा। हाँ मांगना ये है, मांगना ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का? हाँ। और दूसरे में भरत को राजगद्दी। ये तो बात समझ में आ गई कि भरत को राजगद्दी मांग लूंगी, लेकिन 14 वर्ष का वनवास राम को? मंथुरा कदाप नहीं होगी। अब उस कौशल्या की मनमानी अवधेश्वर होगा भरतलाल, होगी जो मैंने ठानी। अब क्या साहस है राजा का जो नष्ट भरत अधिकार करे। पर मैं एक बात कहती हूँ, कौन से? अगर तुम उसको स्वीकार करें। है रामचंद्र भी राजकुमार, इसमें राम का मुझे कोई दोष नहीं दिख रहा। महाराज का और बहन के कौशल्या का, इनका तो दोष समझ में आ गया, लेकिन राम का दोष इसमें समझ में नहीं आ रहा। दासी है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है, निरपराधी हैं, उनका अपराध भी नहीं है। कोमल है, निरपराधी है। 14 वर्षों के वन बहू तो 2-4 वर्ष के काफी है। 2-4 वर्ष के लिए मांगे लेती हूँ,
हरी चटैली क्या हो गया? इतना समझाओगा पे वो मानी न। जब आई नाव किनारे पर तब चलती फिर तूफानों में अपने ही हाथों मार रही तू आप कुल्हाड़ी पैरों। रानी जी सजत लाग एक पखवाड़ा। हाँ, एक पखवाड़ा तो हो गया। क्या ब्याज जी कितने दिन अयोध्या सजी थी? 14। कल राज तिलक होना है, परंतु मैं भी कह रही हूं कि जो राज तिलक का समय होगा वही वनगमन का समय। तुमने कहा कि अपराधी 2-4 दिन पकड़ ले। जब एक दिन के बदले 100 बरसों तक राज करे, रानी सुन ले मेरी बातें, 100 दिन में वो आए। यदि इतने दिन तक राज करे, अगर 14 वर्ष राज करेंगे तो प्रजा के प्रिय हो जाएंगे। बेटा भरत? हाँ। अच्छा। यदि राज हटाना चाहेंगे तो हटाना उसको। रानी जी खतौनी में भी है, 12 वर्ष का अगर कब्जा हो गया तो कोई हटा नहीं पाता है। यदि 12 वर्ष तक राज करे तो हटा न उसको पाएंगे। अरे राम यहाँ जब आएंगे तो हक से बेहक जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, समझ गई दासी। 13 साल अच्छे नहीं, उन्होंने 14 दिन अवधपुरी को सजाया। हाँ, तो जो एक दिन के बदले एक साल तक आए भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। समझ गई दासी कि एक दिन का बदला 1 वर्ष से लेना है। तो दासी वचन पर सकौ पूत पत्याग, तेरे वचनों में मैं कुआं में गिर सकती हूँ। पूत और पति को अरे क्या कुआं में गिर पड़े छिया? अबे कहती मुंह नोच लई हां तुम बढ़िया मार के गिरा देने, शायद अगर डंडी न लाए हो तो वो तो गिरा देते। अरे दासी महलन के तरह गिरा देती। बलिहारी जाती हूँ दासी, तेरी बात में बुद्धि बहुत सही है। दासी चलूंगी हर चाल तो हर चाल का नक्शा बदल दूंगी। आज से इस राज का तत्वों दूंगी। अब जाती हूँ मैं दरबार। देखो ऐसा करना, जब इतनी सलाह आपने मान ली तो एक सलाह और मानो। बिल्कुल मानूंगी दासी। क्योंकि हमने आपको त्रिया चरित्र सुनाया। हाँ। जब त्रिया चरित्र बता दिया तो उसी तरह से रहना। बिल्कुल। देखो ऐसा करना, ये सब जेवर उतार के फेंक देना। ये सब फेंक देना। और फिर आंखों में मिर्ची लगा लेना। हाँ। और मुंह में काली बात लेना। और जो कानों की बाल्टी है वो नाक में पहन लेना। ये बाली नाक में। नहीं, कैसे कहती है दासी? ऊट पटांगा श्रृंगार करिए। अच्छा। और काले कपड़े पहन करके और जमीन में लेट जाइए। राजा कितना भी समझावे, जब तक वो राम की सौगंध न खा जाए, क्योंकि तुम्हारे कुल की रघुकुल रीत सदा चली आई।
करोगी तब तुम्हारा काम पूरा होगा। अगर इसमें जरा भी तुम अंकों में फेल हो गई तो बेकार हो जाओगे। अरे दासी, हाँ, सखी मंथुरा, तुम ये सब अब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वही करूंगी जो तुमने बताया है। मैं अपने बेटे भरत को ही राजा बनाऊंगी। बिल्कुल, मैंने इतना बुरा काम किया है कि आज से अपनी बेटियों को कोई मंथरा नाम नहीं रखवाएगा। बहुत अच्छा काम किया दासी, मैं तुझ पे बहुत खुश हूँ। लेकिन अब यार, शाबाश मेरी कुंवर। अरे तेरी ये कुंवर नहीं है, ये बुद्धि की गठरी है। हाँ, मैं समझ गई। तू चिंता न कर, अब मैं जाती हूँ कोप भवन में। अब मैं महाराज से दरबार मांगूंगी, वरदान वही मांगूंगी। कुबेर ही रानी